डियर पेरेंट, जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अभी ई काउंसलिंग में आपको सहायता करेगा कि आपका बच्चा अपनी स्टेट में कहाँ है और कितनी सीट्स हैं और क्या मेरे चांसेस हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, इस पूरे रिजल्ट को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट हमने बना दी है और जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, द विनिंग एज करके। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया। अब बहुत कंफ्यूजन है पेरेंट्स का, उसका कारण बताऊंगा क्यों कंफ्यूजन है। हर व्यक्ति सोचता है हम क्वालिफाइड हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारे को तो स्कूल भी अलॉट हो गया। मैंने कहा जी, एनटीए का जो स्कोर कार्ड है उसमें वो स्कूल लिखा गया है जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था। क्या है एनएसएस, क्या है 60% रूट, क्या है 40% रूट, क्या है चांसेस, कैसे हम देखेंगे कि कौन सी सही तरीके या सही तरीका स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे लिए साइंस स्कूल के लिए ऑप्ट करने का, वो पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, AISSAC की वेबसाइट खोल लेनी है जो कि ये है, यहां दिया हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। इस वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हर वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट में क्या क्या है, कब कब आपने देखना है, उस पर चर्चा करते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। यह सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस है। इसको जब आप प्रेस करते हैं तो दो आते हैं, डेटा, काउंसलिंग शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जो काउंसलिंग शेड्यूल जब हम खोलेंगे तो यहां पर काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, जो कि कल रात को विंडो बंद हो गए 11:50 तक। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसने नहीं किया वो काउंसलिंग में हिस्सा ले नहीं सकता। अभी भी लोग मेरे को कह रहे हैं आप कुछ करिए, हम क्या करें? हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया उनके लिए काम है, जिसने रजिस्टर नहीं किया वो वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स। अब अगला स्टेज क्या है, एसओपी आएगी। एसओपी कहां आएगी, यहां पर नोटिसेस में। उसका डिटेल्ड वीडियो बनेगा, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा आपने कितने स्टेप्स लेने, क्या करना है, और उसका शेड्यूल कहां आएगा, चॉइस फिलिंग विंडो। यहां बताएंगे कब चॉइस फिलिंग शुरू करना है, कब चॉइस फिलिंग खत्म करना है। मेरे से आप लोग पूछते हैं कब खत्म करेंगे, जब तक यहां डेटा नहीं आता मैं डेट नहीं बता सकता। अंदर की खबर है, उड़ते उड़ते लंगर कब कहा जाता है फौज में, वो यह है कि 3 मार्च को एसओपी अपलोड होगी। गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। जब एसओपी आ जाएगी हम उसका इंटरप्रिटेशन आपको हिंदी में कर देंगे, क्योंकि एसओपी इंग्लिश में आती है, हिंदी में पता नहीं क्यों नहीं बनाते। पूरा देश हिंदी बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम हिंदी बोल लेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों का मेरा जो ट्रांसलेशन पैकेज है अभी तक ठीक काम कर रहा है। यहां पर एसओपी में आपने चॉइस फिलिंग डेट है और लास्ट डेट भी दिया जाएगा। कई लोग हैं चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आती है उनको। पहले क्या था, एसएस वाले एनएसएस और एसएस वाले एनएसएस में नहीं जा सकते थे, एनएसएस वाले एसएस में नहीं जा सकते थे। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, सभी बच्चे जो क्वालिफाइड हैं उनको एसएस प्लस एनएसएस की चॉइस भरने के लिए कहा गया, चाहे आपने 40% रूट चुना हो या ना चुना। यहीं पर 60% 40% का हम कहानी खत्म कर देते हैं। एक स्कूल है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खाराखेरी, यह है एनएसएस। यदि आप रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या इस समय क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो 60% रूट इनके सैनिक स्कूल, इसके 2 विंग हैं। ये रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है, इसका आधा है इंटरनेशनल स्कूल, आधा है सैनिक स्कूल। ये आपस में सेम नहीं है, बिल्डिंग सेम है, हॉस्टल इनके अलग अलग है, क्लासें अलग अलग हैं, रूटीन अलग अलग है। तो ये जो बच्चा यहां 5वीं में पढ़ रहा है और उसने एग्जाम दिया, वो अगर सेलेक्ट हो जाता है तो 60% रूट के तहत वो इसी स्कूल में जा सकता है। तो अब जब ई काउंसलिंग में आप भरेंगे, जो बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको चॉइस आएगा कि अपने स्कूल को भी चूज कर सकते हैं। बाकी पूरे इंडिया के लिए रॉयल इंटरनेशनल साइंस स्कूल में मान लो 100 सीटें हैं, तो 60 सीट तो इनके अपने बच्चों के लिए है, 40 सीट दूसरे प्रदेशों के बच्चों के लिए हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत कम लोग थे जिन्होंने 60% रूट चुना, उन्हें पता ही नहीं था। अभी जागृति बढ़ रही है, अभी बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, तो बची खुची सीट भी उन्होंने कहा भाई भर दीजिए, यहां पर दे दी, उनको दान में दे दी गई। ये 60% रूट एंड 40% रूट है। क्लियर? अभी चलते हैं आगे। तो ये 40% रूट में कोई भी अप्लाई कर सकता है,
60% रूट में केवल वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो उस एनएसएस में अभी क्लास 5 में या क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, अगर 9th के लिए लागू है तो। ज्यादातर जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें, न्यू सैनिक स्कूल है उनमें अभी केवल क्लास 6 में एडमिशन लिया जा रहा है, क्योंकि 3 साल ही हुए हैं। जो पुराने हो गए 18 वो भी 9th में भी एडमिशन लेंगे। ये सारी जो डिटेल है आपको मिलेगी इसी वेबसाइट पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया। उसके बाद यहां क्या आएगा, आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 6 राउंड्स होंगे ई काउंसलिंग के। एक होगा स्पॉट एडमिशन। इसकी सारी जानकारी आपको एसओपी में मिलेगी। एसओपी कहां आएगी जी? एसओपी यहां पर आएगी। जो नोटिसेस लिखा है यहां पर, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो लिखा है, अभी तक केवल करेक्शन विंडो का आया। इसके बाद जैसे ही एसओपी आएगी अपडेट हो जाएगा, जिसका अभी तक का जो डेट है वो 3 मार्च है। 2 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है। गवर्नमेंट के काम है, हमें कोई बताता नहीं है, हम इसी वेबसाइट को देखते रहते हैं। एसओपी जब आएगी, लंबी एसओपी आती है कम से कम 80 पेज की, उसमें पूरा प्रोसेस आएगा ई काउंसलिंग का। और जो ई काउंसलिंग है एसओपी के हिसाब से होगा। अब कोई बहुत ही लेट जागने वाले लोग हैं, 3 लोगों ने मेरे को पूछा एसओपी क्या होता है। एसओपी का अर्थ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, काम करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, वो सारे नियम जिनके तहत ई काउंसलिंग की जाएगी। भाई इतना एसओपी। तो पिछले साल की एसओपी आप देखेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करना है। एसओपी आ जाएगी जी। लेकिन इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, ये काउंसलिंग प्रोसेस मैंने बता दिया। यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है। अब यदि आपका बच्चा अच्छे नंबर लाया है तो वो डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं, जिसमें मुख्य क्या है, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस। जनरल कैटेगरी वाले के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा आपका आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और अपने स्कूल में आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो, बाकियों के लिए फॉर्म 16 है, आईटीआर है, कुछ भी आप दे देंगे तो चलेगा। लेकिन यदि आप स्कूल से सब्सिडी पाना चाहते हैं, हर स्कूल की अपनी पॉलिसी है, तो आपको ये इनकम वाला सर्टिफिकेट बिल्कुल जो आपको बना के देता है नगर निगम, वो बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जी डोमिसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आएगा मेडिकल। मेडिकल का भी इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, मेडिकल के बारे में बाद में बताएंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं, और आधार कार्ड है, और बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट, टीसी वीसी सब दिया हुआ है। तो आप यहां पर जाके सारे ये चेक कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये खुल गया है। और एडमिट कार्ड लिखा हुआ है इन्होंने। अब कहिए जी हमारा एडमिट कार्ड गुम गया, कर लीजिए। स्कोर कार्ड, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो एडमिशन लेटर आपकी प्रोफाइल में आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कहां आएगा, जब आप यहां पर जाके लॉगिन करते हैं तो आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा, सारी इंस्ट्रक्शन आपके डैशबोर्ड पर आएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम वापस चलते हैं इस पर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर। फिर आ गया डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर बच्चा अडॉप्ट किया अडॉप्शन डीड। एक पेरेंट्स के लिए चेकलिस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट और डाउनलोड करके सब पे टिक लगना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डिटेल सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, यहां सब दिया हुआ है, सब में सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। डोमिसाइल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय सीओ अगर आप सर्विंग वाले हैं, और इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सबके फॉर्मेट दिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, यहां जो और कुछ डॉक्यूमेंट है स्कूल आपको बताएगा, स्कूल आपको टाइम देगा एडमिशन के बाद कि भाई ये डॉक्यूमेंट अगले हफ्ते 10 दिन में अंदर वापस भेज दें, ये आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं। नोट फॉर स्कूल यहां लिखा है, सर्टिफिकेट इशूड थ्रू डिजी लॉकर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल फॉर वेरिफिकेशन। कई स्कूल हैं उनका जो डिजी लॉकर में है, आधार कार्ड आपका डिजी लॉकर में एक्सेप्ट करेगा। आगे चलते हैं, ये दोबारा बनाऊंगा वीडियो जब आपका ये आ जाता है। अब स्कूल इंफॉर्मेशन, ये आपने देखा नहीं है सर, मेरे से पूछ रहे हैं हमारे स्टेट में कौन से न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, कौन से सैनिक स्कूल है, यहां दिया हुआ सब। उसमें सबसे पहले सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स क्या है, इस समय क्लास 6 में यहां दिया हुआ है, और क्लास 6 में चुन सकते हैं सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं।
तो आप जब ये करेंगे, यहां दिया हुआ है पहला सैनिक स्कूल कालीकिरी, होम का बॉयज का 10 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, होम ओबीसी में 18 है, होम अनरिजर्व में 26 सीटें। अनरिजर्व लिखा है, एससी एसटी ओबीसी यदि ज्यादा नंबर ले आते हैं जनरल कैंडिडेट से, वो भी यहां चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है अपने। तो जब आप अपनी स्टेट मेरिट देख रहे हैं, जनरल वाले एससी एसटी ओबीसी की भी देख लो भाई, उनके नंबर हमसे ज्यादा होते हैं, वो भी आपके उसमें आ जाएगा, आपका मेरिट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस, ये बेचारे गरीब हैं, इनका इसके ऊपर कोई वो नहीं है। अदर स्टेट, अब यहां लिखा है अदर स्टेट, मतलब कालीकिरी में ये तो जो आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए सीटें हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए एससी के लिए केवल 4 सीटें। किसी भी एक स्टेट का मैक्सिमम एक बच्चा ले सकते हैं, ये नहीं कि चारों बिहार के, चारों उड़ीसा के आ गए। जितनी वैकेंसी है उसका केवल 25% ही है। अब ये 2 का 25% तो 0.5 होगा, वो आएगा नहीं, तो किसी भी एक स्टेट का एक ले सकते हैं। यहां पर अदर ओबीसी है, इसका 25% 2 है, यानी कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे आ सकते हैं। ये आपको समझना सीट मैट्रिक्स का जरूरी। सारा नहीं बताऊंगा, पूरा 3 घंटे का समय इसी में बीत जाएगा। इसको आप पढ़ें, देखें हमारी कैटेगरी में किस अदर स्टेट में सीटें ज्यादा हैं। ये 6 के लिए भी और 9th के लिए भी है। 9th में सीटें कई जगह है ही नहीं है। अगर मैं 9th में करता हूं, सैनिक स्कूल करता हूं, ये आ जाएगा, ये देखिए जी, ये आ गया। 9th में कालीकिरी में होम स्टेट एससी 0 सीट्स, एसटी 0 सीट्स, ओबीसी 2, अनरिजर्व 4, होम का डिफेंस 1, अदर स्टेट का एससी है ही नहीं। आप भरेंगे ई काउंसलिंग में, ये देखना है हम दूसरे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पहले देख तो लो यार उसमें सीट है कि नहीं। तो सीट मैट्रिक्स को आपने स्टडी करना है, यह बड़ा आपने ध्यान से करना है, और अपनी कैटेगरी में स्टडी करना है। ये 2 चीजें ध्यान रखनी। अभी कट ऑफ पे भी आने वाला हूं मैं, यहां पर हम कर देते क्लियर। सेम गर्ल्स का, यहां गर्ल्स का दिया हुआ है, नीचे आप देखिए पूरा दिया हुआ है, टोटल काउंट यहां 21 सीटें हैं, टोटल 21 बढ़िया है। किसी में 9 ही सीटें हैं, 9th में 18 सीट्स है, यहां 33 सीट है। बिहार का जो स्कूल है सैनिक स्कूल नालंदा में, अब एक भाई साहब ने कहा कि नालंदा में 33 सीटें क्यों है, 9th में सीटें होती नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं में जो बच्चे छोड़ देते हैं उसके हिसाब से 9th में सीटें वैकेंसी बनती है। उनका ये मानना भी ठीक है कि 8वीं तक बच्चे क्यों भाग गए नालंदा से, इस पर तफ्तीश जरूरी है। नालंदा का फीडबैक पक्का लीजिएगा। मैं स्कूल को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ये इतनी सीबीआई टाइप की जांच आपने करनी है एज अ पेरेंट बिफोर यू सेंड योर चाइल्ड टू दी सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। ये हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्कूल इंफॉर्मेशन। यहां टाइप ऑफ स्कूल दिया हुआ है, सैनिक स्कूल्स। आप करेंगे सभी सैनिक स्कूल का पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर आ गया है, ईमेल आईडी आ गया है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ये देख लीजिएगा आप लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, 3 बारी करिए, 4 बारी करिए, 5 बारी करिए, कोई ना कोई उठाएगा। संडे को मत करो, सब सरकारी आदमी छुट्टी पे होंगे, मंडे को कर लो। बोलो सर हमें फीस जानना है, आपने क्या क्या पूछना है, कब एडमिशन होगा, फीस कितनी है, इंस्टॉलमेंट में लेंगे कि नहीं लेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 12वीं का रिजल्ट क्या है, एनडीए में कितने बच्चे निकले। कुछ वेबसाइट पे जो नहीं है वेबसाइट पे, तो यहां इनसे बात करने से पहले पूरी मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। उस चेकलिस्ट को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करें, हम भेज देंगे। चेकलिस्ट डाउनलोड कर लो, उसमें पूरे 25-26 पॉइंट है जो आपने चेक करने। वो सवाल जिसके आंसर वेबसाइट पे यूट्यूब पे नहीं है, वो आपने स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वहां से चेक करना है और ईमेल कर दो। जवाब देंगे नहीं देंगे उनके, दैट इज अपॉन देम। न्यू सैनिक स्कूल वाले पक्का जवाब देंगे, कारण उनको बिजनेस चाहिए भाई। लेकिन आपने चेकलिस्ट देके जब उनसे पूछेंगे कर्नल साहब हैं या नहीं है, नहीं है कट कर दो, सीधी सी बात है भैया। वहां पर जो हेड है, मैं जो सिविलियन टीचर से कोई प्रॉब्लम है, जब उसको सैनिक स्कूल कह रहे हैं, सैनिकों को लाइए तो सही। स्विमिंग पूल है कि नहीं है, घोड़े हैं कि नहीं है, शूटिंग रेंज है कि नहीं है, मैदान कितने हैं, फुटबॉल की सुविधा है कि नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपका आर्मी का कोई इंस्ट्रक्टर है कि नहीं, स्पोर्ट्स के कोचेज है कि नहीं है, सारी चीजें चेक करनी है। हॉस्टल में बच्चा बंक बेड में रह रहा है, टॉयलेट कितने हैं टोटल बताइए। तो ये सब चीजें आपने सारा उस लिस्ट में जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और 12वीं का रिजल्ट, 10वीं का रिजल्ट पूछना है आपने, एनडीए में कितने बच्चे निकले पूछना है। न्यू सैनिक स्कूल तो अभी बना है ना, उनसे पूछिए आपके जो पहले जब न्यू सैनिक स्कूल नहीं था, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने लोग बने हैं जो एलुमनाई है सैनिक आपके स्कूल के।
ये आपने पता करना है। ये मेरे पर मत डालिए भाई, मैं कितनों को कॉल करूंगा। अभी आप देखेंगे न्यू सैनिक स्कूल कितने हो गए हैं। ये तो सैनिक स्कूल का चल रहा है। यदि हम न्यू सैनिक स्कूल करते हैं इसमें एनएसएस, तो ये आ गया जी एनएसएस। यहां पर एनएसएस में बहुत चीजें हैं। रेजिडेंशियल है कि डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर का मतलब वहां हॉस्टल नहीं है, कुछ है डे कम रेजिडेंशियल है, वहां पर मिक्स होता है। उधर लोकल बच्चा भी आ रहा है और आपके बारे आपने उनसे पूछना है भाई उनको अलग अलग पढ़ाओगे इकट्ठा बिठा के पढ़ाओगे, पूछिए पक्का। आप ये नहीं कर रहे हैं, ये काम आपका है। तो ये जब तक ई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होता है, अब है हम कौन सा स्कूल चूज करें। महान जो प्रश्न है वो ये है। यहां खाली जगह मिल गई मेरे को, कौन सा स्कूल चूज करें। अभी मैं आपको बिल्कुल पूरी ज्ञान की बात बता दूं। एक है बच्चा ठीक है बिल्कुल, वो भी खुश है और उसकी माताजी भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। आपके सर पे 2 बाल बनाता हूं, मेरे इतने ही, पूरा परिवार खुश है। तो आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा हड़कंप नहीं मचाना है। बच्चा स्कूल सैनिक स्कूल नहीं भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पढ़ाई में ठीक ठाक कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, परिवार में झगड़ा झुगड़ा नहीं कर रहा है, नखरे नहीं कर रहा है, गालियां नहीं दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्कुल फिट है। तो इसके लिए जो मैंने बताया था 500 किलोमीटर की रेडियस बना लीजिए, क्योंकि ये पहुंचने में 10 घंटे का समय लगता है। यानी आज गए शाम को पहुंचे, बच्चे को मिले कल लौटाए वापस। 1000 किलोमीटर 3 दिन लग जाएंगे, 1500 किलोमीटर 4 दिन लग जाएंगे, ये दूरी भी देखनी है। उसके अंदर जो स्कूल आ रहे हैं उनके बारे में आपने जांच करनी है, ज्यादा नहीं करना है। यानी कि आप यदि हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपने अपना सुजानपुर तीरा तो है ही आपके पास। दूसरा जो 2-3 वहां पर प्राइवेट सैनिक स्कूल है, एनएसएस जो है, उनके बारे में पता करिए। फिर आपके लिए घोड़ाखाल नजदीक है, कपूरथला नजदीक है, कुंजपुरा नजदीक है, रेवाड़ी नजदीक है, नगरोटा नजदीक है। चित्तौड़गढ़ भी खींच खांच के करा जा सकता है। यूपी वाला भी थोड़ा देख सकते हैं, मैनपुरी, अमेठी, झांसी। उससे आगे नालंदा नहीं कर सकते, गोलपाड़ा नहीं कर सकते, कड़ाकुट्टम नहीं कर सकते, कालीकिरी नहीं कर सकते। करने की आवश्यकता क्या है? 4 दिन जाना, हर दिन का 1000 रुपया लगा लो, 1000 पे 4000 रुपये की टिकट आएगी एक बंदे की। मम्मी कहेंगे बच्चे की मैं भी जाऊंगी, ये भी कहीं जाएंगे मैडम, इनका भी 1000 जोड़े, बच्चा तो जाना ही है। तो 12000 पे जाना और 2 लोग लौटेंगे तो 8000 पे आना, तो इतना खर्च कर रहे हैं हम। तो अपने बच्चे की हालत, और अगर बच्चा है झगड़ालू और 24 घंटे उसका मुंह ऐसे बना रहता है और आप कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना, नहीं तो बिगड़ने वाले भाई साहब, स्पेशली 9th के बच्चे, तब मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। नॉर्थ ईस्ट के स्कूल हैं, अदर स्टेट में भी कम कट ऑफ पे चल जाते हैं। कई लोग ऑप्ट कर देते हैं ई काउंसलिंग में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। सारी वैकेंसी ऐसी चलती रहेंगी और स्पॉट एडमिशन में हो जाएगा उनका। ये जब स्पॉट एडमिशन क्या है, जब तक नई एसओपी नहीं आएगी, पिछला वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा। अब हैं बच्चे के मार्क्स भी होने चाहिए होते हैं, तो अब हम कट ऑफ पे बात करेंगे। तो सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, बहुत बढ़िया है जी। सैनिक स्कूल आपसे 2 लाख फीस ले रहा है, 30,000 रुपये वापस भी कर दिए, 50,000 रुपये आपके आने जाने और रहने खाने का, ये तो आप 1.8 से 2.3 लाख रुपीस खर्च कर रहे हैं। फौजियों के लिए महंगा सौदा है, क्योंकि सैनिक स्कूल आपको हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। न्यू सैनिक स्कूल कह रहे हैं आओ आओ, वो कह रहे हैं हम सर्टिफिकेट भी देंगे। न्यू सैनिक स्कूल की फीस है मान लीजिए 2.10, वो आपको 1.4 लाख तो सरकार वापस कर रही है। सर्विंग के लिए, रिटायर्ड वालों के लिए नहीं है। तो आपको बच्चा पड़ गया जी 70,000 रुपये का। इतने की मैगी बर्गर पिज्जा वो खा रहे हैं, इतने का घर का सामान तोड़ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है, पड़ोसियों से माफी मांगने आप जा रहे हैं। तो आपके लिए एनएसएस भी ठीक है। एनएसएस कौन सा चुनना है, उसके लिए भी 500 किलोमीटर का आप लगाइए कि भाई उसके अंदर जो एनएसएस है उन्हीं की जांच पड़ताल करते हैं। लद्दाख में रहने वाला अडानी वर्ल्ड स्कूल में क्यों डाल रहे हो आप? मतलब ही नहीं, और वैसे भी डे स्कॉलर वाला है। एनएसएस क्या करते हैं, हर महीने अपने अच्छे एनएसएस की मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। मैंने बताया किसी प्रिंसिपल सर को, हमें वो लिस्ट, वो सरकारी ओपन लिस्ट है, वो आप भी पूछ सकते हैं सर आपकी रैंकिंग क्या है। हर महीने उनका इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि अभी नए नए हैं बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा निगरानी में रखा जा रहा है। उसके हिसाब से देख लीजिए। सैनिक स्कूल चूज करने का जिनके अच्छे मार्क्स हैं, एक 28 सैनिक स्कूल की हमारे पास लिस्ट है एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर। सब लिस्टों को प्राप्त करने का तरीका एक ही है।
कौन सा चूज करें मैं नहीं बता सकता, वो आपकी अपनी किस्मत है। वो अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। तो ये था जी हमारे खर्चा भी ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। आप बच्चे को भेज रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और वहां से रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आपने सोचा था। और कई लोगों का गलत धारणाएं क्या है, भ्रांतियां। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में बच्चा डाल दिया और वहां से एनएसएस में चल जाएगा। नो, एक एनएसएस में डाल दिया तो वहां से सातवें और दूसरे एनएसएस में चल जाएगा, नहीं है। ये एक सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने का दूसरे सैनिक स्कूल में बहुत ही कम चांस है जाने का, लेकिन एक केवल 7th में परमिटेड होता है। बहुत रेयर केस में कि बच्चे की बहन वहां पढ़ रही है, भाई वहां पढ़ रहा है, ऐसे करके फर्स्ट जो ब्लड रिलेशन है, ये नहीं कि ताऊ जी के बेटे का बेटा वहां पढ़ रहा, नो। लेकिन एनएसएस अपना बच्चा क्यों भेज देगा? ये चीजें ध्यान रखनी है। कई कहते हैं अभी एनएसएस डाल दिया, अगले साल इसको सैनिक स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। जी इतना भी लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में कि आप अपने ही चलाते रहें। ये सरकारी आदेश है, इनको समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब आता है जी महान स्कूल इंफॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, जो आपने पढ़ा नहीं है। और ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बहुत ही कई खराब सवाल आते हैं। एक मैडम का आया कि सर हमारे बच्चे के 300 में से 147 नंबर हैं, होगा कि नहीं होगा? अभी मैं सारी लिस्टें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अपने गिरेबान में झांकिए, बच्चे के नंबर है तब देखिए ना। कई जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, मान लीजिए 400 में से 362 370 नंबर हैं, वो मैंने बताया 28 स्कूल हैं, उनमें टॉपर में उनको टॉप वाले उसमें डाल दीजिएगा। क्योंकि जब ई काउंसलिंग में आप स्कूल चॉइस करेंगे आपको 33 + 79 सभी का आपको सीनियरिटी देना पड़ेगा। लेकिन मैंने कल भी वीडियो बताया था, पहले 10 या 15 जो हैं अगर वो ठीक भर दिए तो बाकी का काम नहीं है। कारण क्या है? 1000 पन्ने हैं, 950+। जो 9th के हैं सिलेक्शन, सीटें कितनी हैं जी टोटल देखेंगे 1500। सीट मैट्रिक्स देख लो आप। और टोटल 6 में सीटें मिला के मेरे ख्याल 15,000 के करीब, उससे कम ही होगा, एसएस प्लस एनएसएस दोनों के मिला के। और कितने बच्चे निकले? 85,000, उससे भी ज्यादा ही होंगे। तो जी 70,000 तो कहीं भी नहीं मिलने वाला उनको। आप करते रहे जितना मर्जी। फिर एक में लिखा है एसएस प्लस एनएसएस के लिए क्वालिफाइड है बच्चा, क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई तो मेरे तो 100% बच्चे क्वालिफाइड हैं। मेरिट में कितने आते हैं वो आपका एक्चुअल रिजल्ट है। अब चलते हैं कट ऑफ, जिससे कि आपको पता लगेगा। प्रीवियस ये है 2024 का। इसका मैं एक स्कूल का बताऊंगा, आपको समझ आएगा। ये है अमरावती नगर। इनका 9th का 224 एससी का था, होम स्टेट का। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर 224 के करीब है मेरे बच्चे के तो मेरे पास थोड़े से चांसेस हैं। इनका एसटी का गया 148, ओबीसी डिफेंस एंड जनरल, ओबीसी का 342 गया भाई, डिफेंस का 324, जनरल का 338। तो यहां ओबीसी का जनरल से भी ऊपर है कट ऑफ, यह भी ध्यान रखना है। गर्ल्स ओबीसी 332, डिफेंस 266, जनरल 350। ये नंबरों से आपको पता लगेगा कि जी हमारे होम स्टेट में कट ऑफ नीचे रहेगा। अदर स्टेट वालों को भी बताऊंगा, लेकिन अदर स्टेट में 2 कैटेगरी है, एससी और एसटी, जिनका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिएगा, एससी में महाराष्ट्र वाला है 282 पे, आंध्र प्रदेश वाला है 270 पे, एसटी में राजस्थान वाला है 270 पे। लेकिन ओबीसी में कहानी चेंज है। ओबीसी में आंध्र प्रदेश 336, बिहार 330, यूपी 328। यदि आपके बच्चे के 222 नंबर है, आप जनरल वाले हैं, तो कहीं पर भी यहां मिल ही नहीं रहा उसका। एससी एसटी का मैंने बता दिया, तो ये 2024 का कट ऑफ देखो, 2025 का भी बताऊंगा। ये कट ऑफ आपको बताता है कि मुझे कहां चूज करना है। पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने अमरावती नगर का होम वाला देखना नहीं ना, आपने अदर स्टेट का देखना है। यहां पर डिफेंस में उत्तराखंड का गया 328, जनरल में देखिए एमपी 356, बिहार 350, यूपी 350। मतलब उससे कम पे बात नहीं बनेगी। आपके बच्चे के बिहार के 333 नंबर आए हैं, उसको इससे कंपेयर करना है आपने। मैथ्स है खूब सारी, डेटा एनालिसिस खूब सारा। पॉपुलर स्कूल कौन कौन से उनको देखते हैं। अंबिकापुर, अमेठी, बालाचड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंद्रपुर। चंद्रपुर अच्छा है, लेकिन चंद्रपुर में देखो यूपी 344, बिहार 340, राजस्थान 336, बिहार 360 है डिफेंस का।
ये सब डेटा है जो आपके काम आएगा। आगे चलते हैं जी। ये देखिए घोड़ा खाल में होम स्टेट 9th का बात कर रहे हैं। होम स्टेट में एससी गया 258, एसटी गया 342। मैंने कहा एसटी एससी के हम मार्क्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 180 भी हो सकता था, यहां 342 लड़का ले आया नंबर। यहीं पर ओबीसी गया 334, डिफेंस गया 352 और जनरल गया 350। जो अदर स्टेट का था यहां पर लद्दाख आ गया 270, बिहार 344, बिहार 374, यूपी 382 जनरल में। तो यूपी वाला 400 में से 382 नंबर लाया, तब जाके उसको घोड़ा खाल मिला है। अब आपके बच्चे के 334 नंबर हैं, 334, 50 नंबर का गैप है। ये 2024 का कट ऑफ है। अब आगे चलते हैं, 25 का देखते हैं। यहां दिया हुआ है सैनिक स्कूल कालीकिरी होम डिफेंस, ये 9th का चल रहा है। 360 मार्क्स हैं बॉयज के, 236 ये 236 ऑल इंडिया रैंक है, वो गया ही नहीं। होम डिफेंस, सिमिलरली होम ओबीसी, होम, ये सारा इन्होंने दिया है। और इस सारी की सारी लिस्ट कहां पर है? आपके AISSAC की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ पूरी लिस्टेंस को डाउनलोड करके सेव की जा सकती हैं। इन्हें सेव करके आप पढ़िएगा। हम चलते हैं 6 में। 9th वाले कहेंगे आज हमारी बहुत बातें हो गई, 6 का भी देखते हैं। ये आगे 6 का कालीगिरी का देखिए, 6 का मार्क्स 247 होम स्टेट का कट ऑफ है लास्ट। गर्ल्स के मार्क्स 300 में से 277। अभी इसका अदर स्टेट देखिएगा, बिहार ओबीसी 273, 272, 282, 273। तो यदि आपके बच्चे के 222 नंबर हैं, सर क्लास 6 में 300 में से 222 वाला तो कहीं आ ही नहीं रहा है। जहां आ रहा है होम स्टेट में मिल सकता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपने स्टडी करनी है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, तसल्ली से गोले बनाइए। कई बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे के मार्क्स यहां लिखे हैं, जैसे 300 में से 262 आ गए। आप इस लिस्ट को पढ़ के देखिए 262 के आसपास कहां कहां पर स्कूल में जगह मिल सकती है। फिर उन स्कूलों की दूरी चेक कीजिए, मेरे घर से कितना दूर पड़ेगा, बस जाती है, ट्रेन जाती है कि नहीं जाती है। तब आप शुरू के 10 स्कूल चूज कर पाएंगे। साइंटिफिक तरीका है, मैंने कहा था मैं आपको गाइड करूंगा, मैं बिल्कुल सही तरीके से गाइड करूं। लेमैन तरीका बोलते हैं, मनरेगा तरीका बोलते हैं, ऐसे ही करना है। ये जब तक आप अपनी लिस्ट नहीं बनाएंगे, कर्नल अमरदीप आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कई कह रहे हमारे स्कूल चूज कर दिया, अरे 85,000 के कैसे करूंगा मैं, 100 के भी कैसे करूंगा, इट टेक्स टाइम। सो आई टोल्ड ऑल दोस पेरेंट्स कि आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो, जो ये वीडियो ये रहा, कैसे करेंगे चूज। सिमिलरली बच्चे के मार्क्स कम है तो ये आ गया, ये है जी आपको बचाने वाला। 2025 में जब आप देखेंगे न्यू सैनिक स्कूल का कट ऑफ, अब है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बिहार में तो बच्चों के नंबर ही बहुत आ रहे हैं। तो यहां कट ऑफ गया जी 270। ये गया अनरिजर्व का 125, दयानंद 231 अनरिजर्व NSS 40 में। NSS 60 वाला, ये मैं बता रहा था NSS 60 क्या है, इनके बच्चे ने केवल पास किया, 125 नंबर लाया, वो उसी स्कूल में पढ़ रहा था, पर 60% रूट के तहत उसको मैंडेटरी है, स्कूल मना नहीं कर सकता। इसमें आपके लिए सबक क्या है? आपके लिए सबक यह है कि यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लायक नंबर नहीं ला रहा है, उसको अभी न्यू सैनिक स्कूल में 5th में या 8th में डाल दें, ताकि अगले साल केवल पास करके हो जाएगा। आप देखिए जो 40 वाला है NSS 40, वो लाया 231 नंबर, NSS 40 मणिपुर का 230 नंबर। ये इनका जो कट ऑफ है दूसरे स्कूलों से काफी कम है, इसको भी प्रिंट आउट कर लें। अब मैं बताऊंगा घुंडी एंड कैच। आपको लगता है कि हमारे बच्चे के नंबर हैं 197 300 में से, इनके सैनिक स्कूल जाने के चांसेस बहुत ही कम है, यदि ये जनरल या ओबीसी या डिफेंस। SC ST का मैं नहीं बता सकता।
अब आपने इनको घर से बाहर धकेलना है क्योंकि इस कैटेगरी वाले हैं। झगड़ा क्रांति कर रखी है भाई साहब ने। और आपको लगता है एनएसएस ही जाएंगे तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा एनएसएस सेलेक्ट किया है उसको नंबर 1 चुन लीजिएगा आप, नंबर 2 में सैनिक स्कूल, 3 में सैनिक स्कूल, ऐसे करके डाल देंगे। इससे लाभ क्या होगा, जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम इनको सब सेलेक्ट करेगा वो कहेगा भाई साहब बहुत ईमानदार है इस एनएसएस के प्रति, इनको अभी दे दो, नहीं तो स्पॉट राउंड में आ जाएंगे। तो घर से बाहर धकेल दिए गए। ये था कैच। अब यदि बच्चे के मार्क्स हैं 264 आउट ऑफ 300, अच्छा बच्चा है ये, ऐसा वाला है मेरी तरह, खुश है, तंग नहीं कर रहा, पढ़ रहा है अपने आप, कपड़े वपड़े धो के सब कुछ कॉपी किताबें पे कवर भी खुद चढ़ा रहा है, और आप इसको भेजना चाहते हैं घोड़ा खाल, तो आप क्या करें, घोड़ा खाल को नंबर 1 डाल दें, जबकि आपकी स्टेट का कट ऑफ था 270। 1 क्या डाल दिया, घोड़ा खाल। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपने चूज किए हैं, और 5, 6, 7 डाल दीजिए अपनी स्टेट वाले कि वहां पर जिनको आप भेजना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप रहने वाले थे एमपी के और रीवा आपने डाला यहां पर, और पहले राउंड में रीवा अलॉट हो गया, तो पहले 5 ऐसे स्कूल रखते हैं जहां पर भेज के आपको दुख नहीं होगा। इन 5 में से कपूरथला है, कुंजपुरा है, चित्तौड़गढ़ है, सतारा है, नालंदा, अच्छे स्कूल्स हैं, रेप्यूटेड स्कूल्स हैं। और ये स्कूल कहां से चुनने हैं, जो मैंने बताया 28 स्कूलों की जो लिस्ट है, टॉप 10 अपने नजदीक वाले मैंने बता दिया कितने किलोमीटर पे चुनने हैं, वो डाल दो। अब क्या हो गया, इनको पहले ही राउंड में रीवा मिल गया, रीवा में एडमिशन करा दिया, लेकिन ऑप्शन आपने क्या करा, होल्ड एंड कंटिन्यू। तो इससे इस बच्चे को क्या मिल गया, रीवा मिल गया है। और इससे ऊपर वाले जो स्कूल थे जिसमें घोड़ाखाल, चित्तौड़गढ़, कपूरथला और कुंजपुरा शामिल है, उसमें इसकी ऑप्शंस ओपन रहेंगी। यहां शादी नहीं हुई है, केवल सगाई हुई है, अभी अब तोड़ी जा सकती है। मान लीजिए 5वें राउंड में इनको यह मिल जाता है जी नंबर 2 वाला कपूरथला, तब इनको मिलेगा एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ये कहते हैं जी अभी बच्चे का दिल लग गया रीवा में, उसको वहीं रहने दे, रिजेक्ट कर दो। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चे को रीवा से यहां ट्रांसफर मिल जाएगी, उनके लिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ के आगे आसपास घूम रहे हैं। 300 में से 150 वाला भाई साहब 3-4 एनएसएस डाल दो ताकि कहीं तो बच्चा ठिकाने लगे। तो ये था तरीका स्कूल को चूज करने का। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारे आपके मन में प्रश्न आएंगे, पक्का। उसके लिए नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर केवल और केवल व्हाट्सएप करें। कल रात से लेकर अभी तक 1000 से ज्यादा व्हाट्सएप तो मैं रिप्लाई कर चुका हूं, इतने ही मेरी टीम रिप्लाई कर चुकी है। तो 2000 लोग हमें प्रेम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब जब एसओपी आएगी, एसओपी का वेट करें। एसओपी में एक एक स्टेप लिखा होगा, हम सब बताएंगे, लेकिन एसओपी आने से पहले ये डेटा स्टडी करके आप अपने बच्चे का टेंटेटिव स्कूल देख लीजिए कि ये है मेरे 10 स्कूल चॉइस की। बता दिया करने का तरीका क्या है। मेरी 25 पॉइंट्स की लिस्ट है, वो प्रिंट आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। घर में कोई बड़ा है, पड़ोसियों ने बोला कर्नल साहब ने लिस्ट बनाई है, इसको जरा देख के हमारी हेल्प करें। गवर्नमेंट सर्वेंट है, बैंक मैनेजर, प्रोफेसर साहब हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल, सब पढ़े लिखे। आपको अपने दिल में धक धक है, सब मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, आप उनसे बात करिए। तो ये 25 लिस्ट में आपने सारे पॉइंट टिक कर लेने एनएसएस के। सैनिक स्कूल को चूज करने का मैंने तरीका बता दिया है, 28 स्कूल्स की लिस्ट है वो ले लीजिए, और फिर पहले 10 स्कूल की जो लिस्ट है उसको आप इसके आधार पर फ्रीज कर लीजिए। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो में हम केवल इतना ही करें, बोलते बोलते थक गया हूं। आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, हमारा संपर्क जारी रहेगा। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत समय है, मेरी बहुत इच्छा है पेरेंट्स को जितनी मेरी सामर्थ्य है गाइड करनी। एक कोई भाई साहब है जिन्होंने ऐप बनाई हुई है, आपका मैसेज, उनको डेटा सारा मिल गया, सबको कह रहे हैं 400 रुपए दीजिए, ये आप डाउनलोड कीजिए, हम बताएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 137 नंबर हैं बच्चे के, 4000 रुपए वाली ऐप भी डाउनलोड करो, कहीं नहीं आएगा। ये जो मैंने एनालॉग तरीका बताया यही तरीका है।
कोई कंप्यूटर आपके बच्चे के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, माता पिता ने स्वयं लेना है। मैं खड़ा हूं यहां पर। प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है? जो एनएसएस हैं, कईयों के हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जान पहचान के क्लर्क, उन्होंने आपका नंबर ले लिया। वो कह रहे हैं सर आपके बच्चे के 300 में से 166 आए, फटाफट ले लो हमारे पास आके। कहां ई काउंसलिंग की वेट कर रहे हो? डोंट डू दैट। आप अपने बच्चे को ठिकाने लगाना चाहते हैं, लेकिन ये अनफेयर मीन्स अपना के मत करिए प्लीज। मुझे कई लोग कहते हैं कुछ करा दो जी, मैं कहता हूं मैं पढ़ा ही सकता हूं, पढ़ लीजिए, मैं सही सलाह दे सकता हूं। एक कहता है मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दूंगा। मैं कोई भी गलत काम करने की सलाह नहीं दूंगा और आपको रोकूंगा। मुझे पता लग जाता आप ये, मैं SMS कर दूंगा कि भाई ये गलत आदमी है, मत करिए ना प्लीज। डोंट डू दैट। तो ना किसी के भ्रामक प्रचार में आना। ये सही तरीका बता तो दिया आपको। सही तरीका हमेशा लंबा होगा। शॉर्टकट आप लेंगे, ऐप डाउनलोड कर लिया, वो मिलेगा फिर भी नहीं स्कूल। ये जो मैं बिल्कुल इतने डिटेल में मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आपको जानने की आवश्यकता है। आप कम पढ़े लिखे हैं, ये वीडियो दिखाइए। जो पढ़े लिखे हैं परिवार में, पास पड़ोस में, उनको चाय लेके जाओ ना, लेके जाओ 2 लड्डू। बोलो सर थोड़ी सी हेल्प चाहिए। किसी को आप जाके बोलेंगे आपको हेल्प चाहिए, वो व्यक्ति मना नहीं करेगा, बशर्ते कि आपका बच्चा रोज उनके घर में पत्थर नहीं फेंक रहा है। फिर नहीं करेंगे। तो आप प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम द नियरेस्ट हेल्प अवेलेबल टू यू। मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, मेरी जहां तक समर्थ है। और एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा, लोग अपने बच्चों का PDF भेजें। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके PDF डाउनलोड कर करके मैं थक गया हूं। मैंने लिखा है मार्क्स भेजिए, और मार्क्स ऐसे लिख रहे हैं सर 174 नंबर है। अब मुझे पता ही नहीं है 300 में से कि 400 में से। इतना लिखने में क्या जा रहा है आपका यार? कम्युनिकेशन, मैं सैनिक अधिकारी हूं, काफी ब्लंट हूं। कईयों को मेरे जवाब अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना है। ये सलाह पूरी फ्री है, इतना हम समय निकाल के आपको गाइड करने। यू ऑल्सो रिस्पेक्ट माई टाइम। आई गेट एब्सोल्युटली दिस थिंग। एक लिख रहे हैं आप वीडियो लिंक भेजते रहते हैं। अरे अभी वीडियो भेजे, बिना देखे मेरे को सवाल करे जा रहे हैं। अरे ये वीडियो देख लीजिए, अभी 40 मिनट का हो चुका है। 40 मिनट आपको अपने दिन से निकालने पड़ेंगे। बच्चा आपका है, उसका भविष्य से सीधा डायरेक्ट अफेक्टेड आप हैं। प्लीज डोंट एक्यूज मी कि आप वीडियो भेज दें। मैं यही कर सकता हूं ना, मैं सब लोगों से इतनी बात नहीं कर पाता हूं। प्लीज डू इट योरसेल्फ, डू इट डिलिजेंटली। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को SOP आएगी, 6-7 तारीख तक आपको समय मिलेगा। तो 6 क्लियर दिन हैं आपको लिस्ट तैयार करने। जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं छोड़ दीजिए, मत करिए काउंसलिंग, फॉर ऑल आई केयर। कुछ है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, पक्का करिए। जब ई काउंसलिंग आ जाएगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, सब बताएंगे ना। मेडिकल कहां होगा, क्या होगा। ये जो अभी SOP आएगी, इसमें पिछली SOP से बहुत सारे चेंजेस होने वाले। ये मेरी जो इंटरनल खबर है, बस आपके साथ शेयर करूं। तो जब तक नहीं आती तब तक अटकलें लगाना बेवकूफ़ी है, बेकार है, टाइम वेस्ट है। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।